फिजिक्स केमिकल कैलेक्ट्रिक्स में वेलकम है। आज का हम लोगों को टॉपिक है ऑर्डर एंड मोलेक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर एंड मोलेक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, सबसे पहले हम आप लोगों को मोलेक्युलरिटी की बात करते हैं, मोलेक्युलरिटी और ऑर्डर का दोनों एक साथ चलेगा। अब देखो, पहले मोलेक्युलरिटी, रिएक्शन होते हैं ना, वन स्टेप में होते हैं, सेकेंड स्टेप में होते हैं। रिएक्शन एक सिंपल रिएक्शन होते हैं, सिंपल रिएक्शन। दूसरा होते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन का मतलब सिंगल स्टेप, और मल्टीपल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब मल्टीपल स्टेप। मतलब ये एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगा और ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होगा 1 2 3 स्टेप में प्रोडक्ट बनेगा। तो सिंगल स्टेप का मतलब, सिंगल स्टेप, देखो एक ग्राफ के अकॉर्डिंग एक यहां प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ये क्या होगा, प्रोडक्ट बन गया। और ये मल्टीपल स्टेप का मतलब ये रिएक्टेंट है ना, और प्रोडक्ट मतलब एक स्टेप, सेकेंड स्टेप में प्रोडक्ट, 2 3 स्टेप में प्रोडक्ट। तो ये तो सिंगल स्टेप का है और यह सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इस तरह से प्रोडक्ट। रही बात मोलेक्युलरिटी का, तो मोलेक्युलरिटी कैसे इसको डिफाइन कर देते हैं। पहले ये तो क्लियर कर दिया, एक सिंपल रिएक्शन होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं। सिंपल रिएक्शन को सिंगल स्टेप बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को मल्टीपल स्टेप में प्रोडक्ट बनते हैं। और ये सिंगल स्टेप का ग्राफ है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, और यह एक स्टेप, फिर सेकेंड स्टेप, 2 3 स्टेप में प्रोडक्ट बनते हैं। अब रही बात की मोलेक्युलरिटी की बात, मोलेक्युलरिटी को डिफाइन कर दें। इसका डिफिनेशन, द number of reactant, the number of reactant molecules, the number of reactant molecules which collide of सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप को एलिमेंट्री स्टेप भी बोलते हैं। ऑफ रिएक्शन to form product from is called molecularity। ये डिफिनेशन हो गया। The number of reactant molecule which collides of single step, सिंगल स्टेप को एलिमेंट्री स्टेप भी बोलते हैं, ऑफ रिएक्शन टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड मोलेक्युलरिटी।
ये डिफिनेशन कह रहे हैं कि एक स्टेट, दो स्टेट, 3 स्टेट में रिएक्शन होगा, उसको वन स्टेट को मोलेकुलरिटी कहा जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझाना है एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सिंगल स्टेट मल्टीपल स्टेट के क्लियर करना है। तो इसको क्या है, पहले सिंपल रिएक्शन, वन स्टेट वाले रिएक्शन की बात करते हैं। वन स्टेट रिएक्शन में जैसे फॉर एग्जांपल में PCl5 है ना, पता होगा, इसको डिसोसिएट करो, PCl3 और Cl2, ये सिंपल रिएक्शन है। अब बोलो एयर कितने मोलिक्यूल है, वन मोलिक्यूल है ना, तो मोलेकुलरिटी हो गया 1, मोलेकुलरिटी कितने हो गया 1, और इसी को मोनो मोलेकुलरिटी बोलते हैं। मोनो मोलेकुलरिटी बोलते हैं। क्लियर? अब देखो कोई और एग्जांपल लेते हैं। H2 और Cl2 क्या बनेगा, 2HCl। तो इसको कितने मोलिक्यूल है, 1 और 2, इधर भी 1 इधर भी 1, तो मोलेकुलरिटी कितना हो गया, हो गया 2। इसको डाई मोलेकुलरिटी बोलते हैं। कोई और एग्जांपल, कुछ और एग्जांपल की बात करें, HI, इसको H2 प्लस I2, देखो मोलेकुलरिटी कितना बना, कितना बना 2, बस सिंपल। अब एक और रिएक्शन की बात करें, ये तो सब सिंपल रिएक्शन की बात हो गया, जितना रिएक्टेंट के साइड में मोलिक्यूल होगा सम कर दो और उसका मोलेकुलरिटी बता दो। ध्यान रखना, एक नीट और जेईई के एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हो, इसका कोई एक्सप्लेनेशन इसका कुछ नहीं है, एक सिंपल सी बात है, छोटा दिमाग इसमें यूज करना है, आप तुरंत इधर जितने मोलिक्यूल दिखे ना उतने ही आपका मोलेकुलरिटी हो जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखना कि सिंपल रिएक्शन होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमें एक ध्यान रखना होगा कि 2NO प्लस Br2, 2NO प्लस Br, रिजल्ट क्या बनेगा 2NOBr, प्रोडक्ट नाइट्रोजन ऑक्सीब्रोमाइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ब्रोमीन गैस। अब इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म देखना, मैकेनिज्म तो NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन Br2 से करा गया, तो रिजल्ट आएगा NOBr2, NOBr2। ये रिएक्शन क्या होगा,
नाइट्रोजन है, ये फास्ट रिएक्शन होगा, फास्ट। क्यों फास्ट होगा? क्योंकि यहां पर लोन पेयर है और इसको आकर के इसमें अटैच हो जाएगा, NOBr, मतलब बहुत जल्दी, बहुत फास्ट इसके अकॉर्डिंग इसमें आकर के शिफ्ट कर जाएगा। इसकी देखो ना, इसके स्ट्रक्चर ऐसे होंगे ना, NO, इसका कंप्लीट हो गया। अब फिर इसके पास एक खाली बच रहा है, फ्री रेडिकल है, तो क्या करेगा, इनसे इलेक्ट्रॉन लेगा, ले करके जो ये बहुत माने फास्ट काम होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीड डाइब्रोमाइड। अब नाइट्रोजन ऑक्सीड डाइब्रोमाइड में फिर से हम NO का रिएक्शन कराएंगे। इसमें फिर हमें तो रिजल्ट यहां तक पहुंचना है, तो NO प्लस NOBr2। अब देखो 2NOBr, यह अब तो कंप्लीट हो गया है, तो ये थोड़ा सा रिएक्शन स्लो होगा, तो यहां पर स्लो रिएक्शन SLO, स्लो रिएक्शन। ये तो फास्ट हुआ, ये स्लो हुआ। तो जो फास्ट होता है उसका तो मोलेक्युलर पता ही नहीं चलेगा, ना ऑर्डर पता चलेगा। तो ये मोलेक्युलरिटी कैसे निकालेंगे? इसके हिसाब से, स्लो के हिसाब से। तो कितने हो गए? 1 और 1 2। तो इसका मोलेक्युलरिटी जो बनेगा, मोलेक्युलरिटी कितने बनेंगे? 2, मतलब डाई मोलेक्युलरिटी। यह अब तो समझ गए कॉम्प्लेक्स का। एक्चुअली सिंपल ही आते हैं, कभी कभी कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसके जैसे जैसे हम लोगों का मैकेनिज्म अच्छी क्लियर होते चलेगा ना, तो वैसे वैसे आप इसके जवाब देते चले। चलिए अब रही बात कि ये तो हम लोग सीखा अभी मोलेक्युलरिटी। अब थोड़ी सी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट मोलेक्युलरिटी का। तो मोलेक्युलरिटी जो होता है ना, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये ध्यान रखना। ये मोलेक्युलरिटी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नोट कर लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट में, it is a molecularity of reaction is the polarity of reaction is theoretical concept. ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट नहीं है, थ्योरी से रिलेटेड है। दूसरा, मोलेक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कैनॉट बी नेगेटिव या फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन और निगेटिव नहीं हो सकते, ना फ्रिक्शन में होंगे ना निगेटिव में, और नहीं जीरो होगा, न जीरो भी नहीं हो सकते, क्या कि मोलेक्युल 1 2 0 मोलेक्युल होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो रेट कैसे बनेगा। थर्ड पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, करें कि मोलेक्युलरिटी of reaction, the
molecularity of reaction cannot be greater than 3. Molecularity of reaction cannot be greater than 3, मतलब 3 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं. क्यों? Molecularity of reaction cannot greater than 3, मतलब 3 ही मोलिकुल रिएक्टेंट के साइज होना चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. 3 से ज्यादा अगर हो गया तो वह अच्छे ढंग से प्रोडक्ट अट्रैक्शन नहीं कर पाते हैं, प्रोडक्ट नहीं बन पाता है. इसलिए कि यहाँ पर लिख दिया कि मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कैनॉट ग्रेटर देन 3, मतलब 3 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं. बिकॉज मोर देन, मतलब यहाँ पर बिकॉज ये भी लिख लो, बिकॉज मोर देन 3 multiple, 3 step is multiple, step is multiple. मतलब सबसे बेटर है कि 3 अगर मोलिक्यूल होगा ना, 3 मोलिक्यूल तो अट्रैक्शन करेगा, होगा, मतलब एक दूसरे के अट्रैक्शन होगा. अगर 4 मोलिक्यूल हो गया ना तो अच्छे से अट्रैक्शन नहीं हो पाता है. यही रीजन है कि यह मतलब मोलिकुलरिटी 3 से ज्यादा नहीं होते हैं. मतलब मोर देन 3 से ज्यादा हो गया तो क्या हो गया? मल्टीपल स्टेप. 3 मोर देन 3 स्टेप इज कॉल्ड, यहाँ पर इज कॉल्ड लिख दो, मल्टीपल मतलब 3 से ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो उसको नहीं मतलब 3 से ज्यादा नहीं लिख सकते. तो कभी कभी जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछ देता है कि मोलिकुलरिटी कितने होते हैं, तो उसमें ऑप्शन होगा 1 2 3 4, तो कौन सा मल्टीपल 3 5, मतलब जो होगा उसमें 3 होगा, वही आंसर होगा. तो ये तो हो गया हम लोगों को मोलिकुलरिटी के बात. अब थोड़ा सा हम लोग ऑर्डर पे बात कर लें. ऑर्डर ये भी इंपॉर्टेंट है. देखिए ऑर्डर, देखो ऑर्डर के पहले एग्जांपल लेंगे. ए है, बी है, सी बन गया प्रोडक्ट. ए बी सी 3 मतलब कंपाउंड मिलकर के प्रोडक्ट बन गया, और यहाँ पर अल्फा या बीटा या गामा. तो रेट फाइंड करते हैं ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए का अल्फा, बी का बीटा और सी का गामा. तो यही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है? ऑर्डर है. अब तो इसकी डिफिनीशन कर सकते हैं. ये अल्फा है, बीटा है, इसको डिफाइन कर देते हैं. द सम ऑफ पावर, द सम ऑफ पावर present
present on concentration, present on concentration. The sum of power present on concentration term in the rate law, term in the rate law of reaction is called order. Currently, the sum of power present on concentration term in the rate law. तो रेट लॉ मैंने बोला ही था। और ये जो सम करते हैं ना पावर का, अल्फा बीटा गामा, इसी को बोलते हैं ऑर्डर। अब ये दोनों में ऑर्डर और मोलेकुलरिटी में, ऑर्डर और मोलेकुलरिटी में दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, मोलेकुलरिटी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल वैल्यू है। सेकेंड, मैंने वहां पर बोला था मोलेकुलरिटी में मोलेकुलरिटी निगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शनल मोलेकुलरिटी निगेटिव नहीं हो सकता है, फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकता है, बट ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ये दो पॉइंट याद रखना। वह थ्योरेटिकल कंसेप्ट है मोलेकुलरिटी और ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। दूसरा, मोलेकुलरिटी निगेटिव भी हो सकता है, मोलेकुलरिटी निगेटिव और फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है, बट ऑर्डर फ्रैक्शनल और निगेटिव हो सकता है।